नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, जानेंगे दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होगा, कौन सा ग्रह बदलेगा, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान देगा। साथ ही इसी वीडियो में हम बाद में जानेंगे आने वाले 2 सप्ताह का एक एक दिन आपके लिए कैसा होगा। जी दोस्तों, मंथली हॉरोस्कोप के साथ साप्ताहिक राशिफल भी, और वो भी एक साथ 2 सप्ताह का आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए अंत तक जानकारी देखिएगा। एक भी चीज मिस की तो बाद में पछताओगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और जो लोग साल 2025 को डिटेल में अपनी कुंडली अनुसार जानना चाहें, तुरंत विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें, व्हाट्सएप करें, अपना टाइम लें और नए साल की शुरुआत खास करें। तो आइए बात करते हैं दिसंबर 2024 यानी कि साल 2024 का आखिरी महीना आपके लिए कैसा होगा, और इसके बाद अंत में जरूर जानेंगे 1 से लेकर 15 तक आने वाले 2 सप्ताह का हर एक दिन कैसा होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 24 की, तो इस महीने 3 बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन 15 तारीख तक की हम बात कर रहे हैं, तो 15 तारीख तक 2 बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। पहला परिवर्तन होगा 2 दिसंबर को शुक्र का, जब शुक्र धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और दूसरा परिवर्तन होगा 15 दिसंबर को रात्रि 11:09 पर सूर्य का, सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो पहली तारीख पर सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु मीन और केतु कन्या राशि में, शुक्र धनु राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल कर्क राशि में होंगे। ग्रहों की स्थिति 2 दिसंबर को बदलेगी, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र धनु से मकर राशि में जाएंगे। दोस्तों, धनु राशि से मकर राशि में शुक्र का जाना विपरीत राजयोग बनाएगा। 12वें का स्वामी अष्टम में विदेश यात्रा के योग देगा, विदेश से धन कमाने की स्थिति को मजबूत करेगा। ऑनलाइन बिजनेस, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कलाकार नाम और पैसा कमा पाएंगे। परमानेंट रेजिडेंसी की इच्छा को पूर्ण करेगा। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का काम आपके लिए बहुत ही शानदार फल लेकर आएगा। लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में आना शारीरिक ऊर्जा की कमी देगा, विशेषकर हड्डियों का रोग, गुप्त अंगों का रोग या स्किन डिजीज देगा। शुक्र का अष्टम भाव में आना विशेषकर इस समय खर्चे 4 गुना अधिक देगा। ये समय नशीली पदार्थें आपको अट्रैक्ट करेंगी, गलत लोग प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चों से वाद विवाद से बचिएगा। रिलेशनशिप में धोखा मिलना, धोखा देना दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही इन दिनों पर संतान प्लान करना कुछ खास नहीं है, 15 तारीख तक संभलिएगा। शुक्र का अष्टम भाव में आना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं है, विशेषकर 15 तारीख तक इस क्षेत्र में आपकी राशि को संभलना होगा, नुकसान हो सकता है। साथ ही शुक्र का अष्टम भाव में आना लंबे समय से कोई खर्चा पेंडिंग था, कोई खर्चा अभी तक रुका था, तो वो भी होने की संभावना है। इसलिए उपाय कर इस महीने की शुरुआत कीजिएगा, या फिर साप्ताहिक राशिफल के हिसाब से हर एक दिन प्लान करिएगा, तब इस मुश्किल से बच पाओगे। इसके बाद यानी कि 2 परिवर्तन शुक्र और सूर्य का 15 तारीख तक है, उसको डिस्कस करने के बाद हम 1 से लेकर 15 तारीख तक साप्ताहिक राशिफल डिस्कस करेंगे, जरूर देखिएगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का परिवर्तन होगा दोस्तों 15 तारीख को रात्रि में, यानी कि 15 तारीख तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि का सूर्य, सूर्य और बृहस्पति का समसप्तक योग बनाएगा, जिसकी वजह से आप इस समय राजनीति के लिए विशेष पद की प्राप्ति कर पाओगे। ये समय सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनेंगे, सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल के फील्ड से, फार्मा के क्षेत्र से सूझबूझ से मेहनत कर आगे बढ़ पाओगे। लेकिन पिता की वाद विवाद से बचिएगा। हार्ट पेशेंस थोड़ा संभलें। आंखों का रोग, स्किन डिजीज सूर्य भी आपको दे सकता है। साथ ही छोटे बहन भाइयों की समस्या या उनसे वाद विवाद के योग है, आपको संभल कर, तोल मोल कर, अपने रिश्तों को समेट कर इस महीने को प्लान करना होगा। बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस महीने 15 तारीख तक सिर्फ 2 ही परिवर्तन है, शुक्र का और सूर्य का। आगे आने वाले 15 से लेकर
31 दिसंबर तक हम अलग वीडियो में अपलोड करेंगे, वो आप देखिएगा। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल, एक साथ 2 सप्ताह, 1 और 2 तारीख दोपहर 3:45 तक का समय आपको मिला जुला परिणाम देगा। ये समय खर्चे देगा, कर्जा, स्ट्रेस देगा, अपनों से वाद विवाद के योग बनेंगे, सेहत टेंशन का विषय बन सकती है, पिता की सेहत का भी ख्याल रखें। लेकिन ये समय विदेश ट्रेवल की इच्छा को पूर्ण करना, विदेश में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना या ऑनलाइन बिजनेस से लाभ कमाना ये तय है। 2 तारीख दोपहर 3:45 के बाद 3 और 4 रात्रि 11:18 तक चंद्रमा की स्थिति नया सोर्स ऑफ इनकम देगी, मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगी, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये समय देखने दिखाने की प्रक्रिया कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, ट्रेवल किया जा सकता है, व्यापार और नौकरी दोनों में तरक्की दिखेगी। साथ ही इन दिनों पर कोई बिगड़ा काम बन पाएगा। 4 तारीख रात्रि 11:18 के बाद 5, 6 और 7 सुबह 5:05 तक मकर राशि का चंद्रमा होगा, जो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करवाएगा। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन खर्चे 4 गुना अधिक देगा। ससुराल में कोई चिंता या वाद विवाद के योग देगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन संध्या के आप पर हावी होगा। ये समय कीमती सामान की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। बिग डिसीजन के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 तारीख सुबह 5:05 के बाद 8 और 9 तारीख सुबह 9:13 तक चंद्र शनि का विष दोष रहेगा। सिर के दर्द से बचिएगा, बड़ों से लड़ाई झगड़े से बचिएगा, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। लॉटरी तक के योग बनेंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर संबंधित कोई विशेष फैसले ले पाओगे। बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड कुछ बड़ा सोचोगे। विदेश ट्रेवल या विदेश संबंधित लाभ बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर या फिर खाने पीने का काम, ज्वेलरी का काम आपको लाभ देगा। 9 तारीख सुबह 9:13 के बाद 10 और 11 सुबह 11:46 तक चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष रहेगा। कर्म क्षेत्र में तोल मोल कर बोलिएगा। आपके नीचे काम कर रहे लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। ठोकर खाने से बचें, पेट के रोग से बचें। अगर सूझबूझ से काम किया तो उसका फल 11 तारीख सुबह 11:46 के बाद मिलेगा। 11 तारीख सुबह 11:46 के बाद 12 और 13 दोपहर 1:18 तक का समय सप्ताह के बेस्ट डेज साबित होंगे। ये समय होगा वो समय जो आपको गुप्त धन देगा, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से लाभ देगा, नुकसान की भरपाई करने का मौका देगा, गलतियों को सुधारोगी। ये समय आपके लिए बहुत ही उचित है। इन दिनों पर आप अगर संतान सुख से वंचित हो तो ये गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान है तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के बड़े फैसले ले पाओगे। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ मधुर होगी। किसी को प्रपोज करना है तो इन दिनों को चुनिएगा। किसी गलती को सुधारना है तो ये दिन बेस्ट होंगे। ये समय अपनों का भी सपोर्ट मिलेगा और खुद के बलबूते पर भी बहुत से काम कर पाओगे। बात करें 13 तारीख दोपहर 1:18 के बाद 14 और 15 दोपहर 3:03 तक चंद्र बृहस्पति की युति विदेश से लाभ देगी, विदेश ट्रेवल का मौका देगी। ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाभदायक होगा। ये समय राजनीति के लिए विशेष होगा। ये समय धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी, लेकिन खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ेंगे। कीमती सामान का खूब ख्याल रखिएगा, लापरवाह मत रहिएगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। 15 तारीख दोपहर 3:03 के बाद का समय ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, सचने संवरने का मौका देगा। ये समय अच्छा है। इस समय का इस्तेमाल कर बिगड़े काम, बिगड़े रिश्ते आपके बन पाएंगे। किसी गलती को सुधारोगे, व्यापार में 4 गुना अधिक मुनाफा होगा या फिर अपने रूटीन में बदलाव लेकर आओगे। बात करें शुभ रंग या अंक की तो 1 और 2 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 3 और 4 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 5, 6 और 7 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 8 और 9 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 10, 11, 12 को शुभ रंग आपके लिए ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8, 13, 14 को और 15 दोपहर तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 15 दोपहर बाद शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। इस सप्ताह 1 और 2 को सूर्य नमस्कार करें, पक्षियों में अनाज डालें। साथ ही 7, 8, 9, 10, 11 को विष दोष और ग्रहण दोष से बचने के लिए काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज, राहु काल के समय मौन रहे, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़ें। साथ ही 13, 14 और 15 को केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। तो ये था आप लोगों के लिए मंथली प्लस साप्ताहिक राशिफल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।